ऑलराइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर्स के यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और ये हमारा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एक और नया एपिसोड है। मैं आपके सामने क्वेश्चंस लेने वाला हूं जेईई मेन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और उसमें हम देखेंगे किस तरीके से हम ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगा सकते हैं, जाली जुगाड़ टेक्निक्स लगा सकते हैं, तुक्का टेक्निक्स लगा सकते हैं, ताकि कई बार जब एग्जाम में हमको एक्चुअल तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना नहीं आता है तो किस तरीके से हम लोग ऑल्टरनेटिव मेथड्स को यूज करके अपने आंसर तक या फिर उसके पास पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो जल्द से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके यार स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। स्टूडेंट्स, अगर आपका जेईई मेन में स्कोर 60, 70, 80, 90, 100 इस रेंज में अटकता है, अगर आपको नीड है कम टाइम में सेकंड अटेम्प्ट जो हमारे पास में होने वाला है जेईई मेन का 2022 का, कम टाइम में अगर आपको उसके अंदर में स्कोर इंप्रूव करना है, अपने स्कोर को 140, 150, 160 या फिर 180, 190 डिपेंडिंग ऑन द स्कोर जो आप अभी फर्स्ट अटेम्प्ट में लाए हो, वहां से अगर आपको 30-40 नंबर बढ़ाने हैं सेकंड अटेम्प्ट के अंदर में, तो आप हमारा एक्सक्लूसिव कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो ट्रिक्स का। उसके अंदर में आपको एग्जैक्टली समझाया गया है विद डिमॉन्स्ट्रेशन कि आप किस तरीके से ट्रिक्स एंड टेक्निक्स को यूज करके अपने स्कोर को बूस्ट अप कर सकते हो कम टाइम के अंदर। आपको सारे डिमॉन्स्ट्रेशंस, एप्लीकेशंस लेटेस्ट पेपर्स के अंदर में मिलेंगी। आप कॉम्बो कोर्स में एनरोल कर सकते हो, वो सबसे ज्यादा अफोर्डेबल रहेगा, एंड उसके अंदर में आपका जो 3.0 कोर्स है वो भी इंक्लूडेड रहेगा। 3.0 के अंदर में आपको जून अटेम्प्ट के जेईई मेन 2022 के फर्स्ट अटेम्प्ट के सारे पेपर्स में जो 24 जून से 29 जून तक हुए थे, उन सब के अंदर में आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड्स दिखाया जाएगा। 180 प्लस क्वेश्चंस आपके 3.0 में कवर अप होंगे, लेकिन 3.0 किसी भी बच्चे को डायरेक्टली नहीं लेना है। अगर वो 1.0, 2.0 देख रखा है तो ही 3.0 लेना है। इसलिए रिकमेंडेड रहेगा कि या तो आप कॉम्बो में एनरोल कर लो या फिर आप पहले 1.0, 2.0 देख लो, फिर उसके बाद में आप 3.0 में अलग से बाद में एनरोल कर सकते हो। बट आप अगर सीरियस हो जेईई मेन 2022 के लिए, और अगर आपने हार नहीं मानी, अभी भी आप कम टाइम में चाहते हो इंप्रूव करना, सो दिस इज द टूल जिसको आप यूज करके अपना स्कोर को इंप्रूव कर सकते हो। ज्वाइन करने का प्रोसेस बड़ा ही सिंपल है। डिस्क्रिप्शन में आपको पेमेंट पेजेस के लिंक्स मिल जाएंगे, वहां पर आप जाओ, सारी डिटेल्स को पढ़ो, अपने करेक्ट डिटेल्स को फिल करके पेमेंट प्रोसेस को कंप्लीट करो। उसके बाद में आपको 20 से 25 मिनट के अंदर में आपको एडमिशन ईमेल आ जाएगा। 1-2 घंटे के अंदर में आपको डिजिटली कोर्स सेंड कर दिया जाएगा, एंड 20 से 25 घंटे के अंदर में आप अपने पूरे कोर्स को कंप्लीट कर सकते हो एंड प्रैक्टिस कर सकते हो, अपने मार्क्स को इंप्रूव कर सकते हो। साथ में आपको गूगल मीट सेशंस भी इसके अंदर में मिलेंगे। गूगल मीट सेशंस में आप मेरे साथ 1-to-1 इंटरेक्ट कर सकते हो, ठीक है, एंड अपने जितने भी क्वेरीज है वो आप मेरे साथ गूगल मीट सेशंस के अंदर में पूछ सकते हो एंड स्ट्रेटजीज डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, तो जितने भी सीरियस एस्पिरेंट्स है जरूर से आप लोग इन कोर्सेज का फायदा उठा लेना। तो देखो, यहाँ पर मैंने आपके सामने दोबारा से क्वेश्चंस ले लिया है जेईई मेन 2019 के पेपर्स में से, और उसमें हम लोग देखेंगे केमिस्ट्री के अंदर में कुछ 4 क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर देखेंगे, जिसमें हम लोग तुक्का टेक्निक्स देखने वाले हैं, किस तरीके से इंटेलिजेंट गेसिंग करते हैं, किस तरीके से तुक्का मारते हैं एग्जामिनेशन में। अगर आपको सीधे तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना नहीं आ रहा है तो किस तरीके से हम जुगाड़ करके थोड़ा सा ऑप्शंस को एनालाइज करके किस तरीके से हम आंसर तक या फिर उसके पास पहुंच सकते हैं, ये आप लोग इस वीडियोज में देखोगे। ठीक है, यहाँ पर हम लोग ब्लाइंड गेसिंग की बात नहीं करते, हम लोग इंटेलिजेंट गेसिंग की बात करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो, पहली बार मेरे वीडियोज को देख रहे हो, तो आपको प्लेलिस्ट देखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आप ऐसे 3-4 क्वेश्चन देखोगे, सिर्फ आपको हो सकता है अच्छा लगे, बुरा लगे, लेकिन जब आप प्लेलिस्ट देख लोगे तो आपको बहुत ज्यादा लॉजिकल लगेगा ये सारी चीजें। और कुछ 10-15 वीडियोस भी आप कम से कम मिनिमम देखना पड़ेगा आपको, तब जाके आपको ये चीजों की जो डायनामिक्स है वो आपको समझ में आएंगे और किस तरीके से आपको बेनिफिट करता है आपको समझ में आएगा। टारगेट हमारा ये है कि जैसे ये 4 क्वेश्चन है तो 4 में से कोई 2 आपके सही हो जाए मिनिमम, है ना, हमारा ये टारगेट। अगर आप 4 में से 2 भी सही कर देते हो तो आपके +6 आते हैं, है ना, 8 नंबर आएंगे और 2 नंबर नेगेटिव होंगे। तो आउट ऑफ एवरी 4 क्वेश्चंस इफ यू कैन डू 2 क्वेश्चंस करेक्ट, तो बहुत अच्छी बात होती है। आप 6-6 नंबर यहाँ पर इस तरीके से बूस्टअप करते हो। अदरवाइज आप इन क्वेश्चंस को छोड़ने ही वाले थे, राइट। तो जो क्वेश्चंस आप एग्जाम में छोड़ने वाले होते हो वहीं आपको तुक्का टेक्निक्स लगाना है, जो क्वेश्चंस आपको सॉल्व हो रहे होते हैं वहां आपको तुक्का टेक्निक्स नहीं लगाना है। तो इस चीज की भी समझ आपको होनी चाहिए, कब आपको तुक्का टेक्निक्स लगाना है, कब नहीं लगाना है। जबरदस्ती नहीं लगाना है, जितने भी मार्क्स आपसे सॉल्व होते हैं एग्जाम में उतने आपको सॉल्व करना है। उसके बाद में जो बचे हुए क्वेश्चन होते हैं उसमें आपको तुक्का टेक्निक्स लगाना है। इसके अलावा कोर्स सारे बच्चों को रिकमेंडेड है। जो भी बच्चे अभी 2022 का सेकंड अटेम्प्ट देने वाले हैं, कम टाइम में अपना स्कोर को इंप्रूव करना है, 20, 30, 40 नंबर आपको इंप्रूव करना है, आप कर सकते हो। आप हमारे एक्सक्लूसिव कोर्सेज में ज्वाइन कर सकते हो। 1.0 के अंदर में सारे के सारे थ्योरीज बताए गए हैं और एप्लीकेशंस बताए गए हैं। 2.0 के अंदर में हमारे पास में 2021 के सारे 26 पेपर्स जो हुए थे वो सब में ट्रिक्स बताए गए हैं, और हमारा 3.0 कोर्स में जून अटेम्प्ट जो हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट था 2022 का, उसके सारे के सारे ट्रिक्स उसमें बताए गए हैं। 180 प्लस क्वेश्चंस में 24 जून से 29 जून तक जो हमारा हुआ था, 180 प्लस क्वेश्चंस में हमने जो है वहां पर ट्रिक्स डिस्कस किए हैं, तुक्का टेक्निक्स डिस्कस किए हैं। आप हमारे एक्सक्लूसिव कोर्स में ज्वाइन कर सकते हो, वो आपके लिए काफी ज्यादा अफोर्डेबल होगा एंड काफी अच्छे डिस्काउंट में आपको तीनों के तीनों कोर्सेज जो है मिल जाएंगे। आपको डिस्क्रिप्शन दिया हुआ होगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स दिए हुए होंगे, वहां से आप जाकर के हमारी टीम को कांटेक्ट भी कर सकते हो। व्हाट्सएप लिंक भी दिया होगा, कोई क्वेरीज हो तो आप पूछ सकते हो। बाकी डायरेक्टली आप पेमेंट पेज में अपने डिटेल्स फिल करके आप पेमेंट कंप्लीट करके ज्वाइन भी कर सकते हो। ठीक है ना, आपको 1-1.5 घंटे के अंदर डिजिटली कोर्स सेंड कर दिया जाएगा।
तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक चार्ट बना लेते हैं इस तरीके से इन चारों क्वेश्चंस के लिए। तो ये हमारा क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, इस तरीके से हमारा क्या ये चार्ट बन गया। ठीक है, इस तरीके से आप भी कमेंट किया करो, सारे बच्चे से वीडियो देखा मत करो, कमेंट में आप भी बताया करो कि 1 का आप क्या मारोगे, 2 का क्या मारोगे, तभी तो आपको पता चलता है ना आप कितने सही हुए क्या हुए, है ना। आप बताया करो कि 4 में आपके इतने सही हुए क्या हुए, उससे क्या आपका हमारा एंगेजमेंट बना रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है। हम दोनों का एंगेजमेंट बना रहेगा ना, तब आपको फील आएगा कि मैं आपके सामने बैठा हूँ और आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे से जो बच्चे पढ़ते हैं वो काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं मेरे साथ, उनको ऐसा लगता है कि मैं एकदम उनके माथे पे बैठा हुआ हूँ, पढ़ा रहा हूँ। बट फिर भी उस इंटरेक्शन को और अच्छा ले जाने के लिए आपके साइड से कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, राइट। तो एक चीज़ मैं आपको बात बताता हूँ कि मैंने इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको कही थी कि कभी भी आपको इस तरीके के ऑप्शंस हो 0 0 है ना 1 1, तो आपको इसमें तुक्का नहीं लगाना है। कई बार मैंने बताया था, पिछले एपिसोड में भी मैंने बताया था, मैं आपको दिखा सकता हूँ, यहाँ पर मेरे पास में पेपर्स होंगे। तो जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, मैंने आपको इधर बताया था इस तरीके का, है ना, 0 0 हो तो मत मार्क करो, 1 1 हो तो मत मार्क करो, प्लस प्लस हो तो मत मार्क करो, प्लस माइनस का कॉम्बिनेशन, 0 1 का कॉम्बिनेशन, इस टाइप के कॉम्बिनेशंस में ही आपको यहाँ पर तुक्का लगाना चाहिए, जो सही होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी आप देखोगे तो ये क्लीन क्लीन, हाई पोल्यूटेड, तो ये भी उसी की तरह रिजेंबल कर रहा है ना। तो इन दोनों का आप तुक्का नहीं लगाओगे, हाई पोल्यूटेड क्लीन, क्लीन हाई पोल्यूटेड, ये जो क्रॉस कॉम्बिनेशंस है ना, इसमें से आप तुक्का लगाओगे। तो सेकंड क्वेश्चन जो हमारा है उसमें आप बी और डी में से तुक्का लगाओगे। क्या आपको बात समझ में आ रही है, यस और नो? कभी भी आपको इस तरीके के ऑप्शंस मिलते हैं जहां पे क्लीन क्लीन सेम चीजें लिखी हुई है, उसको आप मत मारो, क्रॉस कॉम्बिनेशंस अलग अलग चीजें लिखी हो तो उसको मारो, आपके उसमें से सही होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। 10 में से 7-8 बार आपका वो जो क्रॉस कॉम्बिनेशंस है उसी में से आपका आंसर देखना निकलेगा। ठीक है, अच्छा, इस टाइप के क्वेश्चन में एक्सट्रीम का फंडा लगता है, आप सबको बहुत बार बताया है। ठीक है, पिछले एपिसोड्स में भी बहुत सारे क्वेश्चन एक्सट्रीम का फंडा, आपको मैं बता दूं जून अटेम्प्ट के पेपर्स में, है ना, बहुत सारे क्वेश्चन एक्सट्रीम के फंडे से हुए हैं। एक्सट्रीम के फंडे में हम क्या करते हैं, सबसे बड़ा वैल्यू जो होता है चारों में से उसको काटते हैं, और सबसे छोटा वैल्यू जो होता है इन चारों में से उसको भी काटते हैं, और बीच वाले वैल्यूज में से हम यहाँ पर जो है तुक्का लगा लेते हैं। तो ये सिंपल है, सबसे बड़ा वैल्यू को काटो, सबसे छोटा वैल्यू को काटो, और बीच वालों में से आप तुक्का लगा लो। तो इसको कहते हैं एक्सट्रीम ऑप्शन एलिमिनेशन, सबसे बड़ा और सबसे छोटा वैल्यू को एलिमिनेट करके बीच वाले में से आप तुक्का लगाते हो। अब ये मेथड में आपका क्या हमेशा काम नहीं आएगा, 10 में से 7-8 बार काम आ जाएगा। 10 में से 7-8 बार आप ऐसे एलिमिनेट करोगे तो वो सही एलिमिनेट आपकी होगी, और उसमें से फिर 3-4 आपके सही भी हो जाएंगे प्रोबेबिलिटी के हिसाब से। अब इसका लॉजिक क्या, मैंने कई बार बताया, जो भी टीचर है जो क्वेश्चन बनाता है, जो ऑप्शंस बनाता है ना, वो अपने करेक्ट आंसर को ना कहीं बीच में छुपाने का ट्राई करता है, ऐसे ना कोने में अपने करेक्ट आंसर्स को नहीं रखता है, क्योंकि उससे ना एक अच्छी फीलिंग आती है कि हाँ बीच में कहीं पे छुपा हुआ है। कोने में ना एक लगता है कि यार आंसर कोने में एक्सपोज हो गया है। आप भी कभी ऑप्शन बनाओगे ना तो आप भी कोने में अपने वैल्यूज को नहीं रखोगे। अगर आपका आंसर 7 होगा ना तो आप 9 एक ऑप्शन डाल दोगे, समझ रहे हो? वो एक बात समझो, आप कोशिश करोगे कि आप बीच में कहीं जो भी 4 वैल्यूज हैं उसमें बीच में कहीं आपका आंसर हो, कोने कोने में आंसर ना हो। ये एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा काम में आता है हमारे पास में इंडिया में लगभग सारे एग्जाम्स के अंदर में। ठीक है, सेम चीज आप देखो इस क्वेश्चन में भी हो जाएगा। अब जो भी ट्रिक्स मैं बताता हूं वो ऐसा नहीं कि वो एक आध क्वेश्चन में ही लगता है। कई बार बच्चे बोलते हैं ना कि सर एक क्वेश्चन में ट्रिक लग गया तो क्या हो गया, अरे बहुत सारे क्वेश्चन में लगता है। यहां भी आप देखो, सबसे छोटा वैल्यू काट दो ए, सबसे बड़ा वैल्यू काट दो आप, है ना, और बीच वाले वैल्यूज में से आप यहां पर जो है तुक्का लगा सकते हो। यहां पर भी आप देखोगे बीच वाले वैल्यूज में से बी सी में से आप यहां पर जो है तुक्का लगा सकते हो, बी सी में से आप यहां पर जो है तुक्का लगा सकते हो। तो ये जो मेथड्स है एक नहीं बहुत सारे क्वेश्चंस में काम करते हैं, और कभी कभी आपका काम नहीं भी करेगा, वो मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, तो वो चीज आपको मेंटली प्रिपेयर करके चलना है। ठीक है, फिर एक चीज मैं आपको और बताता हूं कि कभी भी आपको ऐसे ऑप्शन दिए हो Z, Y, X, 1/x, इस तरीके के आपको ऑप्शन दिए हो, कभी भी 4 ऑप्शन जो आपको दिए उसमें से कोई 2 ऑप्शन आपस में रेसिप्रोकल है, कोई 4 ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें से कोई 2 ऑप्शन आपस में रेसिप्रोकल है, ठीक है ना, तो उस केसेस में आपको उन्हीं में से तुक्का लगाना चाहिए। तो जैसे आप यहाँ पे 4th क्वेश्चन में देखोगे तो यहाँ पे 1/4 और 4 ये दोनों आपस में रेसिप्रोकल है, तो आपको इन दोनों में से तुक्का लगाना चाहिए, ए और डी में से ही आपको तुक्का लगाना चाहिए। अब आप ए लगाओगे या डी लगाओगे? डी लगाओगे, क्यों? क्योंकि 3 ऑप्शन में आपको क्या है, न्यूमरेटर मतलब जो है वो फ्रैक्शन नहीं है, सिर्फ एक ही फ्रैक्शन है। ठीक है, तो मैंने आपको कई बार बताया टीचर आपको जिन ऑप्शंस में कंफ्यूज करने का ट्राई करता है आंसर भी उन्हीं ऑप्शंस में छुपा होता है। फ्रैक्शन का सिर्फ एक ही ऑप्शन है, विदाउट फ्रैक्शन 3 ऑप्शन है, तो चांसेस बहुत हाई है कि टीचर आपको विदाउट फ्रैक्शन के ऑप्शंस 3 बार दिया है, तो कहीं ना कहीं चांसेस है कि उन 3 में से आंसर होगा। जो ऑप्शन आपको बार बार दिखे ना उसमें से आपको थोड़ा सा तुक्का लगाना चाहिए, चांसेस हाई होते हैं सही होने के। तो रैदर देन 1/4 आप यहाँ पर 4 को मार्क करो, वो करेक्ट होने के चांसेस ज्यादा है। अगर फ्रैक्शन के 2-3 ऑप्शन होते तो हम फ्रैक्शन वाले के साथ जाते, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सीधा सीधा हम अपने डी ऑप्शन को मार्क कर देंगे। बाकी बी और सी क्यों एलिमिनेट हुए तो आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारा रेसिप्रोकल ए और डी में था, तो कोई भी 4 ऑप्शन हो उसमें से 2 ऑप्शन आपस में अगर रेसिप्रोकल हो तो आप उसमें
से ही तुक्का लगाया करो, ठीक है। तो ये हमारे मेथड से तुक्का लगाने के, और सिर्फ 4 क्वेश्चन में तुक्के नहीं लगते, बहुत सारे क्वेश्चंस में लगते हैं। मैं एक एपिसोड में 4-4 क्वेश्चंस करके लेता हूं, बट आपको बहुत सारे क्वेश्चंस में जो है ट्रिक्स एंड चीट कोड्स तुक्का टेक्निक्स लगते हैं। आप अगर एक्सक्लूसिव कोर्स ज्वाइन करते हो तो वहां पर आपको पूरे पेपर में फुल पेपर में ऑन स्पॉट एग्जाम टाइम में किस तरीके से आपको ट्रिक्स लगाना है, ठीक है। पूरा माइंडसेट, क्या रिस्क मैनेजमेंट है, नेगेटिव कितना हो सकता है, अगर हो सकता है तो नहीं हो सकता है तो क्यों नहीं हो सकता है, पॉजिटिव कितना हो सकता है, ऑन स्पॉट करके मैं किस तरीके से करता हूं, एग्जाम में किस तरीके से करना है, कितने बजे आपको, कितने देर बाद आपको ट्रिक्स लगाने हैं, ठीक है। ट्रिक्स की थ्योरी, ट्रिक्स के एप्लीकेशंस, लेटेस्ट पेपर्स के अंदर में सब कुछ कोर्स के अंदर में आपको मैंने बताई गई है। तो कोर्स का पैटर्न बहुत ज्यादा डिफरेंट है, यहाँ 4-4 क्वेश्चन है, वहां पे पूरे पेपर में ऑन द स्पॉट किस तरीके से होता है वो चीजें आपको बताई जाएंगी, राइट। अच्छा, इसके करेक्ट आंसर्स मैं बता देता हूं आपको। जैसे करेक्ट आंसर्स है आपके डी, सी एंड डी, ये करेक्ट आंसर्स दिए हुए हैं, डी, ठीक है, डी, सी एंड डी, ये इसके करेक्ट आंसर्स दिए हुए हैं। मैं आंसर की ना कोई ऐसी जिम्मेदारी नहीं लेता हूं, बुक में जो आंसर की दिया रहता है वो मैं आके आपको बताता हूं। कभी कभी होता है कि बुक में भी गलत रहता है, तो हो सकता है मैं आपको आके गलत बता दूं। अगर आपको एक्चुअल में चेक करना है तो आप इसको सॉल्व करके चेक करो, सारे क्वेश्चंस को। मैं सॉल्व करके चेक नहीं करता हूं, मैं बस तुक्के लगाता हूं, ट्रिक्स लगाता हूं, आंसर की वेरीफाई करता हूं, आपके सामने आके वीडियो बनाता हूं। तो अगर किसी भी बच्चे को आंसर की में कुछ भी डाउट हो तो आप उसको खुद से सॉल्व करो, खुद से आप वेरीफाई कर लो। 99% केसेस में आंसर की सही होता है, 1-8% केसेस में बुक में भी आंसर की गलत रहता है, तो वो मैं आपको पहले से बता के रख रहा हूं। और ट्रिक्स जो है हमेशा हर क्वेश्चन में काम नहीं करेगी। आपको, हमारा जो टारगेट रहता है वो ये रहता है कि आप 4 में से कोई 2 सही कर लो। अगर आप बताओ इन 4 में से आपके कितने सही हुए, एक तो मैंने सही कराई दिए, है ना, ये डी वाला तो मैंने सही कराई दिया, बाकी 3 में से आपके एक तो मिनिमम सही हुए होंगे, बहुत सारे बच्चों के 2 भी हो गए होंगे, ठीक है। तो अगर आपके 4 में से 2 या फिर 3 सही हो रहे हैं तो आप अच्छा खासा पॉजिटिव स्कोर ला रहे हो, और हमारा मोटिव यही है। वर्स्ट केस में अगर आपके तीनों गलत भी हो जाते हैं, एक भी सही होता है, तो भी आपके +1 आ रहे हैं, क्योंकि 3 गलत के -3 और 1 प्लस के +4, तो ओवरऑल आपके +1 आ रहे हैं। तो आप खोए कुछ नहीं। ट्रिक्स एंड चीट कोड जिस तरीके से लगाना होता है कि आपका नुकसान ना हो और आपका स्कोर बढ़े ही बढ़े, ये चीज आपको जो है समझाने की यहाँ पर पूरी कोशिश मेरी रहती है, ठीक है ना। बाकी तो बस यही बात है। तो यार आई होप आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बस बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ वीडियो में जुड़ने के लिए। बने रहिए यार।